नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनाब सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेट्रोल के साथ कम करो, कम करो, कम करो। गैस की कीमत कम करो, ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई, ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई, कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। मोदी शाह का देखो खेल, आगे राशन पी गए थे, मोदी शाह का देखो खेल, आगे राशन पी गए थे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुफ्त में टीकाकरण कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। इस देश में जब जब भी कोई महामारियां हुई, कोई बीमारियां आई, तो हमेशा जो है मुफ्त में टीके लगाए गए हैं। उस समय कोई ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर नहीं लगाए गए। जिस प्रकार से आज अरबों रुपया, खरबों रुपया जो ये होर्डिंग और बैनर्स पर खर्च कर रहे हैं, उतना पैसा तो इन्हें जो कोरोना काल में जो लोग अकाल मृत्यु को ग्रसित हुए उनको मुआवजा देना चाहिए था। उसमें पैसा खर्च करते आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विभिन्न तरह की बातें कर रहे हैं। जहां देखो वहां बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगा दिए हैं। क्या कारण है? और जो जितने भी लोग आज कोरोना से मरे हैं, मैं तो उनको बोलूंगा कि वो अपनी मृत्यु नहीं मरे। एक सोची समझी प्रायोजित चाल के तहत जो है सरकार को इसको जिम्मेवारी लेनी कि सरकार की वजह से इन लोगों की मृत्यु नहीं, हत्या हुई है। और इस हत्या का पूरी तरह से जिम्मेवार जो नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि जब मरीज जो वहाँ हॉस्पिटल में इलाज के लिए गए तो उन्हें ना तो वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, ना उन्हें वहाँ पर डॉक्टर्स ने चेक किया, और 16-16 घंटे तक जो है मरीज के पास जो है कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा। इसके प्रमाण है, गवाह है इन चीजों के। और जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उसको मॉर्चरी में इस प्रकार से रखा जाता था जैसे कि कहीं पर जानवरों की मृत्यु हुई है, और इस प्रकार से भरा जाता था। और जो अटेंडेंट साथ में होते थे, जब वो डेड बॉडी मांगने जाते थे तो उन्हें कहा जाता था कि अपनी डेड बॉडी को स्वयं ढूंढ लो। 3-3 घंटे तक उनको मॉर्चरीज में डेड बॉडी नहीं मिलती थी। तो कहाँ की व्यवस्था इन्होंने करी, किस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने करी, इसका जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा। और इससे ये बच नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल के समय में जितनी भी मृत्यु हुई है उसमें कोई भी सर्टिफिकेट सरकार ने जारी नहीं किया कि इस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से हुई है। जब वो व्यक्ति हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो उसका पॉजिटिव उसको निकाला गया, कोरोना पॉजिटिव उसको निकाला गया, उसका इलाज किया गया, और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसको सामान्य सर्टिफिकेट वहां से जारी किया गया, जो अपने आप में एक भ्रष्टाचार की बूई सरकार के मुंह से नजर आती है। और जो लोग आज परेशान हैं, और जब वो लोग कोई नेर चौक जा रहा है, कोई टांडा जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, जो अपने जो सगे संबंधियों को खोने के बाद उनका सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो उनको घंटों लाइन में लगकर भी वहां पर सर्टिफिकेट नहीं मिले। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी टीकाकरण के जब सर्टिफिकेट देते हैं तो उसमें अपनी फोटो लगाते हैं, और जब कोरोना से कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें डॉक्टर ये भी नहीं लिख रहे हैं, सरकार ये भी नहीं लिख रही है कि इस व्यक्ति की जो है कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है। ये अपने आप में एक शर्मनाक विषय है इस देश के अंदर। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिद्धांत की बातें करते हैं, भगवान राम के अनुयायी होने की बात करते हैं, उनके राम राज्य में इस प्रकार की जो हत्याएं हो रही है उसकी जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा, ये सरकार से हम पूछते हैं। महंगाई का आज के प्रदर्शन के लिए सर, देखो ये प्रदर्शन जो है ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए वर्किंग कमेटी के जो मेंबर हैं शुक्ला जी, उनके आदेश के मुताबिक आज पूरे हिमाचल प्रदेश में ये जो है वो धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये है महंगाई के खिलाफ। तेल जो है, डीजल हो या पेट्रोल हो, वो आसमान छू रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत मनमोहन सिंह जी के टाइम की तुलना में आज आधे से भी कम रह गई है। लेकिन तेल के भाव जो है पेट्रोल के भी बढ़ रहे हैं, सेंचुरी अप हो गए।
और आज अगर देखा जाए जो पैसा है वो जो रिफाइनरी के जो मालिक हैं उनको फ़ायदा देने के लिए, क्योंकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में ये जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं उनसे पैसा लिया है चुनाव में लगाने के लिए, तो इसलिए उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो इंटरनेशनल मार्केट में जो स्लैश डाउन हुई है कॉस्ट, वो उस कॉस्ट को जो है वो आज लोगों को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। आज खाद्यान्नों की जो है वो आज कीमत बढ़ रही है, आज सब्जियां महंगी हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि जो किसान सब्जी पैदा करता है उसको उनका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, मार्केटिंग व्यवस्था खराब हो गई, उचित मूल्य जो है वो नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को यह आवाज़ उठानी पड़ी है। लखनपाल जी जो हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, मैं उनका आप सबों की ओर से स्वागत भी करता हूँ। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि भाई मेरे को क्योंकि शिमला जाना पड़ेगा, अगला